जी हाँ, आज आवाज की 20th बर्थडे सेलिब्रेशंस। खैर स्पेशल डे है, लेकिन नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। शुरुआत करूंगा आज के शो की सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। सीएनबीसी आवाज के 20 साल के जश्न के मौके पर आज जुड़ेंगे बाजार इंडस्ट्री के महारथी, एनएसई के एमडी सीईओ आशीष चौहान, एचडीएफसी एएमसी के एमडी सीईओ नवनीत मुनोत और दिग्गज निवेशक मधुकेला के साथ देखिए स्पेशल मार्केट ओपनिंग सीधा एनएसई से। पूरे दिन आप दर्शकों को मिलेंगे समृद्धि के महामंत्र। भारतीय बाजारों के लिए आज कमजोर संकेत, गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट से ज्यादा फिसला। एशिया भी नरम, उम्मीद से बेहतर जॉब आंकड़ों से जनवरी में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद धूमिल पड़ने से शुक्रवार को 1.5% से ज्यादा टूटे अमेरिकी बाजार। क्रूड में उबाल भी बिगाड़ सकता है बाजार का मूड। रूस पर अमेरिका की सख्ती से $81 के पार निकलकर 5 महीने की ऊंचाई पर भाव। नेचुरल गैस में भी 6% से ज्यादा का उछाल। नवंबर में 6 महीने में सबसे ज्यादा रही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की रफ्तार। नवंबर आईआईपी 3.7% से बढ़कर 5.2% पर पहुंचा। कंज्यूमर ड्यूरेबल, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी ने किया कमाल। आज सीपीआई के आंकड़ों पर रहेगी बाजार की नजर। तीसरी तिमाही में 5% बढ़ा डीमार्ट का मुनाफा। रेवेन्यू में 18% का दिखा उछाल, हालांकि मार्जिन्स पर दिखा हल्का दबाव। कंपनी के मौजूदा एमडी और सीईओ नवीन नोरोना ने दिया इस्तीफा। एचयूएल के अंशुल असावा लेंगे उनकी जगह। दिसंबर में जीवन बीमा कंपनियों के प्रीमियम्स में दिखी 22% की तेज गिरावट। एलआईसी के प्रीमियम कलेक्शन में आई 41% की गिरावट। वहीं निजी कंपनियों के प्रीमियम में दिखी 7% की बढ़त। और प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ। पौष पूर्णिमा का पहला स्नान शुरू। संतों और भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। चलिए भाई, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत। और भाई साहब आज है 13 जनवरी। आज ही के दिन 20 साल पहले साल 2005 में सीएनबीसी आवाज की शुरुआत हुई। और क्या जर्नी रही है आप लोगों के साथ, सीखते सिखाते, हंसते मुस्कुराते। पता ही नहीं चला कब ये सफर यहां पे आके खड़ा हो गया। और थैंक यू सो मच। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, रोज सुबह तड़के 7 बजे से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वैसे बर्थडे सेलिब्रेशंस अपनी जगह, आप सबको लोहड़ी दियां लख लख बधाइयां भी। और जैसे हेडलाइन में मेंशन था, आज से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत। पहला शाही स्नान आज है। अब यहां से गजब 45 दिन की फेस्टिविटीज का आगाज। खैर, फेस्टिविटीज के बीच में एक चीज नोटिस करिएगा, बाजार का मूड बिगड़ा हुआ है। पिछले हफ्ते निफ्टी का प्रदर्शन आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। हर दिन दबाव के साथ कामकाज हुआ। वो तो बस मंगलवार की लाज रखने के लिए एक फ्रेजाइल सा मूव था ट्यूसडे के दिन, वो भी कमजोरी गई है। वीक ऑन वीक, लास्ट वीक 650 पॉइंट निफ्टी ने गवाए। 2.4% का दबाव था वीक ऑन वीक। और भाई साहब, ये निफ्टी असल मूड बयान नहीं करेगा। जरा निफ्टी के साथ रखिए निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो समझ में आएगा आपको बाजार की कैसी पिटाई हुई है लास्ट वीक।
बैंक निफ्टी 4.5%, मिड कैप्स वीक ऑन वीक 5.6% और स्मॉल कैप 6% से ज्यादा एक हफ्ते में करेक्ट होते हुए नजर आया उसका इंडेक्स। ये सब इंडेक्स के रिटर्न्स हैं आपकी स्क्रीन पे। और आज खुलते ही शुक्रवार की वो गजब स्ट्रांग यूएस की जॉब्स रिपोर्ट पर रिएक्ट करना है। उसके बाद यूएस के मार्केट्स की वो पिटाई और तमाम वेरिएबल्स में जो बदलाव हुए वो सब अभी एड्रेस करेंगे हम लोग। आज शाम को अपना भी इन्फ्लेशन प्रिंट आ रहा होगा। बाजार बंद होते ही शाम 4 बजे हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन का नंबर आना है। और हां, टीसीएस की अर्निंग सीजन के एक पॉजिटिव नोट पे शुरुआत जरूर कर दी, पर असली टेस्ट अर्निंग सीजन का इस वीक आएगा। अब इस हफ्ते निफ्टी की 9 कंपनियां अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करती हुई नजर आएंगी। तब पता चलेगा दरअसल ये अर्निंग सीजन जा कैसा रहा है। इन सब के बीच में गिफ्ट निफ्टी नए हफ्ते की शुरुआत कमजोर होगी। 3/4% का दबाव, 250 पॉइंट दबाव के साथ शुरुआत होने के गांधीनगर से इंडिकेशन आते हुए। क्यों इतने बिगड़े समीकरण है आज सुबह सुबह? हॉर्माज बगल में बैठे हैं, बताएंगे आपको। वीरू बताएंगे कैसे मंडे के दिन इस तरह के संकेतों के बीच और पिछले हफ्ते के खराब हैंडओवर के बाद निफ्टी बैंक का अब अप्रोच रखना है। लेकिन पहले जरा सा ग्लोबल क्यूज मैप कर देता हूं आपके लिए। एशियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएगा। मूड सबका ऐसा ही होगा क्योंकि वीकेंड का हैंडओवर गड़बड़ा गया था। एशिया प्लीज क्विकली स्क्रीन पर रखिए। दबाव के साथ लार्जली हर जगह कामकाज होता हुआ। जापान के बाजार निकेई आज बंद है। रिस्पेक्ट फॉर द एज्ड डे शायद है। यूएस का हैंडओवर, वो जॉब्स रिपोर्ट मजबूत आ गई, अनएक्सपेक्टेडली बहुत स्ट्रांग आ गई। डर लग गया समीकरण बिगड़ जाएंगे, अब काहे की दरों में कटौती। ये देखिए यूएस का हाल, तीनों बेंचमार्क्स 1.5% से 2.25% का दबाव। आज सुबह के फ्यूचर्स कोई रिकवरी के संकेत नहीं है, फ्लैट ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे फ्राइडे की उस पेन के बाद। ऐसे में हॉर्माज हफ्ते की शुरुआत ही गड़बड़ आ गई, क्या हो गया? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष, और सबसे पहले तो आपको और सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को आपको भी 20वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, और आने वाले 20 साल भी इसी तरह से अच्छे रहे इसकी हम कामना करते हैं। मगर आपने शायद मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म तो देखी होगी। उसमें एक सीन है जहाँ पर संजय दत्त एक एक्सरे देख रहे हैं और वो कहते हैं कि जिस बात का डर था वही हुआ, और वही हुआ वॉल स्ट्रीट पर भी। कि डर इस बात का था कि अगर अनुमान से ज़्यादा जो है वो जॉब्स डेटा आ गया तो क्या होगा। और हम पूरे हफ्ते पिछले हफ्ते ये बात कर रहे थे कि अगर अच्छा नंबर आया तो बाजार उसे नेगेटिवली ही परसीव करेगा, क्योंकि फेड के रेट कट के जो आंकड़े हैं वो अब पूरी तरह से बिगड़ जाएंगे। अब आना ये था, औसत अनुमान जो थे वो 1.5 लाख के थे, 1.55 तक के थे, मगर आए हैं 2.5 लाख। ऐसा भी नहीं थे कि 5,000 10,000 ज़्यादा आए हैं, तो भी वो शायद कह सकते थे कि अनुमान मुताबिक ही है। मगर 1.5 के बदले अगर 2.5 लाख नंबर आया है, उस वजह से बाजार को एक बहुत नेगेटिव संकेत मिले। बेरोजगारी की जो दर थी जिस पे आपको ये उम्मीद थी कि 4.2 पर बने रहेंगे, वो भी कम होकर 4.1 पर आई है। तो एक मजबूत संकेत अर्थव्यवस्था के यूएस से देखने मिले हैं, और इस बात का बाजार को खामियाजा भुगतना पड़ा उस दिन। और एक और बात, कंज्यूमर सेंटिमेंट सर्वे जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन करता है, उसमें भी अब लोगों को ये लगने लग गया है कि महंगाई कम होने के अब कोई आसार नहीं है। जो 1 ईयर एस्टिमेट्स है वो अब 2.8 से बढ़कर 3.3% हो चुके हैं, और